हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बस। मेरा नाम है अरसलान खान और आप लोग देख रहे हैं टीवी लाउंज। और आज की जो हमारी एपिसोड है वो थोड़ी सी स्पेशल एपिसोड है। हम थोड़ा सा लेट हैं इस एपिसोड को लेके। अच्छा खैर, इस एपिसोड में हम यूजुअली कोई ड्रामा जो बहुत ज़्यादा चलन में हो उसकी लास्ट एपिसोड को अलग से रिव्यू करते हैं। और मेरे साथ थे मेरे दोस्त एहतशाम रमज़ान थोड़े बिजी थे जिसकी वजह से हमारी ये एपिसोड थोड़ी लेट हो गई, जो हमने कल पहने हुए थे। लेकिन इन रियलिटी हमने आज ही पहने हुए हैं। ठीक है ठीक है। हाँ जी। मून क्या करने वाले हैं हम आज? हम एक बहुत ही अच्छे ड्रामे, बहुत ही हमारे फेवरेट ड्रामे मीम से मोहब्बत को क्लोजर देने वाले हैं। तो बड़ा ही मज़ा आया जी। शुरू से शुरू करें या आखिर से शुरू करें? कहानी है तलहा की और रोशी की। तलहा जो है वो एक इंजीनियर हैं और उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा हादसा आया जिसकी वजह से उनके भाई बाप भी इस दुनिया से चले गए और उनका जो भतीजा था वो उनके पास रह गया। जो हादसे की वजह से थोड़ा सा जिसको मसला हो गया स्पीच के बारे में, वो सही ठीक से बोल नहीं पाता था। तो मोहित जो है वो तलहा की ज़िंदगी का मरकज़ था। दूसरी तरफ हम जाते हैं, तुम्हारे पास है रोशी मिस आयत, जो कि एक चुलबुली नटखट शौक सी लड़की है, बड़ी प्यारी सी, जिस तरह की हमारी हीरोइन नॉर्मली दिखाते हैं, लाव बाली नटखट टाइप की, अटकनियाँ करने वाली। और उसकी लाइफ में कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जिसके बाद वो सीरियस हो जाती है, लाइफ को सीरियस लेने लग जाती है। सर तलहा से प्यार करने लग जाती है। सर तलहा उसको रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि एक छोटी सी बच्ची जो है वो मेरे बच्चे का, जो मेरा भतीजा है, उसका ख्याल नहीं रख पाएगी। छोटी सी है ना बेचारी, क्यूट सी, ऐसी पटीट सी, तो नहीं रख पाएगी। तो ये बेसिकली प्रेमिस है कि किस तरह ये दोनों आपस में मिलते हैं। फिर बीच में बहुत सारे साइड कैरेक्टर्स भी हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो लगा वो था इनके हमसायों का। क्या नाम था उसका लड़के का, जो भी नाम था, राबिया आंटी जो है वो बड़ा मज़े का कैरेक्टर था। फिर दूसरा इनकी ही पुप्पो जो है वो सलीका पुप्पो, वो दिखाया था कि अपने शोहर पे बड़ा कंट्रोलिंग है और घर से सारे काम करवाती है। इसकी रोशी की जो है बड़ी बहन उनके घर में जाके बहू बनी और उसने कैसे उस घर का माहौल चेंज किया। तो काफ़ी सारी चीज़ें चलती रहती हैं इस ड्रामे के अंदर एंड तक पैरेलल। मतलब जो इसके सब प्लॉट थे वो भी इंटरेस्टिंग थे। तो एंड हो गया ये ड्रामा। मेरे ख्याल में ये हमका अभी तक आखिरी अच्छा ड्रामा था। उसके बाद जो ख़त्म हुए हैं वो तो अच्छे ख़त्म नहीं हुए और जो चल रहे हैं वो भी अच्छे नहीं हैं। उसकी वजह मेरे ख्याल में ये है कि दिस ड्रामा इज रिटन बाय फरहत इश्तियाक। और फरहत इश्तियाक जो है वो नाम ही काफ़ी है। उनको पता है कि मैंने कैसे चीज़ को लेके चलना है, कैसे उसको एक पीक पे पहुंचाना है, कैसे उसको जो है वो क्लोजर देना है। तो इसका क्लोजर भी मुझे बड़ा पसंद आया। आखिरी अगर 4 किस्तों की भी बात करें तो बड़ी मजे की क्लोजिंग एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने कि इतनी जल्दी। मुझे लास्ट एपिसोड नहीं पसंद आई। आई थिंक ड्रामा सेकंड लास्ट एपिसोड पे खत्म हो गया था। हाँ। ठीक है, लास्ट एपिसोड थोड़ी, अगर लास्ट एपिसोड को ही थोड़ा सा और तरीके से एक्सटेंड किया जाता है रादर देन वेस्टिंग टाइम ऑन बार बार की वही रेपिटेटिव लड़ाई ना, कि भाई आपने क्यों मेरे से शादी कर ली, लाइक मैं आपकी तरस की नहीं हो रही, मतलब जो रेपिटेटिव चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा थी। उसकी बजाय उन रेपिटेटिव चीज़ों को कम करके, और वो जो एक कन्फ्रंटेशन सीन था जहाँ पे वो बीच पे जाके वो अपना ट्रॉमा, जहाँ क्योंकि आखिरी एपिसोड में सिर्फ उस ट्रॉमा वाली बातों के अलावा और कुछ भी नहीं था। हाँ, तो और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और सेकंड लास्ट एपिसोड में वही था ना जहाँ पे मोहित बोलना स्टार्ट कर देता है और वही इमोशनल सीन था। इट्स जस्ट लाइक जैसे आपको अगर याद हो बजरंगी भाईजान का जैसे लास्ट सीन होता है, जिस तरह से वो इतना इमोशनल था जब वो मुन्नी बोलने लग जाती है, वैसे ही वो सीन सारी कौम देख रही थी, सारी कौम उस वक्त देख रही थी। तो इधर भी वो वाला सीन उसी लेवल का ही इमोशनल था। तो वो मुझे अच्छा लगा। हम बात कर सकते हैं ना? हाँ, बात ही कर रहे हैं। मुझे ना वो सीन ठीक लगा, लेकिन फिर वो एकदम मोहित का फर बोलना भी पसंद नहीं आया। एक दफा बोल पड़ा पूरा जुमला, उसके बाद थोड़ा पॉज लेता, थोड़ा करके दोबारा से वो थोड़ा सा ना रियलिटी से हट गई बात, बट वेरी फिल्मी था। वहां तक बहुत अच्छा था कि रोज मामा मत जाए। तो वहां तक इट वाज सो गुड कि आप उसके साथ, बच्चे के साथ आप भी रोए जब वो बच्चा रोता है। या एक वो सीन, या वो वाला सीन भी बहुत अच्छा जहाँ पे उसके अंदर का जो ट्रॉमा होता है सर तलहा का, वो अपनी बीवी को बताता है और वो जिस तरह से उसको एक्सप्लेन करती है कि भाई हर एक के जिंदगी में वो आता है और वो जरूरी नहीं है कि आप अपने ट्रॉमास को किसी के सामने भी खुल के बता सकें। उसने बड़ी प्यारी बात की कि जो है वो मोहित के पास भी आप थे अपना वेंट ऑन करने के लिए, आपके अब्बू के पास भी आप थे, लेकिन आपके पास कोई नहीं था।
तो वो ही उस पूरी कॉन्वर्सेशन का जो था ना क्रक्स था। तो वो वाले सीन बस उधर उधर, बाकी का जो खलारा था ना वो मुझे समझ नहीं आया। मतलब जो दादा वाला खलारा, बहुत बड़ा खलारा किया गया, या जिस तरह से वो मर्डर प्लानिंग की, जिस तरह वो सारी बातें बताएंगी, बड़ी फजूल सी और लॉजिकल सी बातें थी और बड़ी नॉट सो ड्रामे की थीम थी। ड्रामे की थीम थी ना, रोमकॉम तो फिर ऐसे ही होता है। मैंने अगर कहा आप इसको नॉट सो फनी, हाँ, अगर इसको रोमकॉम की तरह से देखा जाए तो मुझे लगता है कि वो बड़ी अच्छे तरीके से उन्होंने खत्म किया। कि दादा की कॉल आई, फिर वो उसको जो उसके जो माँ ने सारा लेक्चर दिया वो बड़ा अच्छा था। जो शारिक की माँ ने उसको चपेड़ मार के कहा कि तुम्हारी बहन तुम्हारे घर में है और तुम इस तरह की हरकतें कर रहे हो, मुझे अच्छा लगा। नॉर्मली माएँ बच्चों को ही सपोर्ट करती है, अपनी औलाद को सपोर्ट करती है, चाहे उनकी औलाद गलत हो। काफी सारे सीन्स में हमने लाइफ में भी, रियल लाइफ में, बट ये एक अच्छी माँ साबित हो सकती है जिसने अपने बेटे को कहा कि भाई तुमने हमारा नाम डुबोया और मैं आपसे माफी मांगती हूँ कि मेरे बेटे ने ये हरकत की है, और आपने मेरे बेटे को जेल ना भिजवा के बड़ा अच्छा किया। मुझे ये चीज़ भी पसंद आई। मुझे वो सबसे ज्यादा पसंद आया जो सलीका ने किया। कहती किशमिश में आप ठीक हो गई, मुझे समझ आ गई आप क्या कर रहे हैं, मैंने सारी जिंदगी आपसे बहुत काम करवाया, अब ना हम दोनों मिलके काम करेंगे, खाना आप बनाएंगे, सब मैं करूंगी, कपड़े आप धोएंगी, टांग के मैं, मतलब काम सारा फिर भी किशमिश कर रहा है। बर्तन आप धोएंगे, खुश मैं करूंगी। इट्स वेरी लाइक खाना तुम बना दो, धनिया मैं डाल दूंगा। ठीक है, टिपिकल एहसन। तो ये मुझे बड़ा पसंद आया कि खसलत नहीं छोड़ी उसने अपनी, वो रही वैसे ही, लेकिन उसको थोड़ी समझ आ गई कि मैंने किस तरह से चीजों को लेके चलना है। अगर उधर चले हमारे गुंडे वालों को बड़ा प्यारा क्लोजर मिला। तुमने झूठ क्यों बोला? झूठ बोलना तो गुनाह है ना। आपकी सच्चाई और ईमानदारी के चक्कर में ना वो सारे गुंडे भाई जो है वो नेक बन गए और उसकी दुकान ही बंद करवाने के चले गए कि ये तो शीशम की लकड़ी है ही नहीं है, ये तो लकड़ी बड़ी फारिग सी है, ये जो भी है। वो भी मतलब इसमें जितने भी सब प्लॉट्स थे उनको अच्छा क्लोजर मिला, जो कि एक अच्छा सबक हो सकता था। मेन प्लॉट की अगर बात करें तो भाई अबू हुरैरा, आई लव यू, यू आर जस्ट एन अमेजिंग बच्चा। मैं कहता हूँ इतना प्यारा बच्चा, मैंने इतना क्यूट बच्चा, इतनी प्यारी रोते हुए बहुत क्यूट लग रहा था। रोश बाबा मुझे छोड़ के नहीं जाए, नहीं देखी कभी। तो आई लव यू अबू हुरैरा, यू हैव डन ग्रेट। और उसके साथ वो पूरा सीन कितना प्यारा हो गया ना कि हमारी रोशी भी उसी तरह कर रही है जैसे वो इस फैमिली का पार्ट है। ऑब्वियसली वो फैमिली का पार्ट था, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो वाकई उसकी माँ है। और तलहा एंड रोशी की केमिस्ट्री आखिरी एपिसोड में, इट वाज सो गुड। ये क्या है? समंदर के किनारे तुम्हारी मोहब्बत को सो खूबसूरत। कुछ रिव्यू चैनल वाले कह रहे हैं कि एज गैप जो है वो बहुत ज्यादा, और ये वो नहीं, बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत खूबसूरत। नहीं, मुझे एक बात समझ नहीं आती। मैंने अच्छा चलें आप तो हम खुल के बात कर लें। एज गैप इस ड्रामे से रिलेटेड बहुत ज्यादा डिस्कस किया गया लोगों ने। भाई जब एक औरत और मर्द का गैप आता है, जब फॉर एग्जांपल दोबारा, तो तब तो ऐसे रिव्यू चैनल्स ने उठ के तालियां तो बजाई जी, या ये बड़ी प्यारी डायनामिक्स हैं, फलाना है ढिमकाना है, ओल्ड एज में भी प्यार हो सकते। ये आप इस तरह से नहीं कह सकते। हाँ, आप क्या जो ये जो एज डिफरेंस की जो आप बातें कर रहे हैं ना, उसमें आपकी नीयत मैटर करती है कि आपने आइदर इट्स अ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप, तो तब तो आप कहें ना कि एज गैप है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे ऐसा नहीं है ना। आपने कितने से ड्रामे देखे हैं जिसमें एक छोटे यंग लड़के को बूढ़े से प्यार हो जाता है, और एक्चुअली में हो जाता है। लम्हे फिल्म इसलिए बड़ी मशहूर हुई थी। मुझे और कोई फिल्म अभी राइट नाउ याद नहीं है। ओह माय गॉड, इतना फेमस हमारा ड्रामा है धूप किनारे, और क्या है वो? बिल्कुल ऐसे ही। आज तक हम धूप किनारे डिस्कस करते हैं कि नहीं करते? तो वो एज गैप नहीं है, बिल्कुल ऐसे। सो द नेचर ऑफ रिलेशनशिप जो है वो मैटर करती है कि एज गैप का क्या है। वो एज डिसाइड नहीं करती। नंबर 1। नंबर 2, या तो वो उसकी उस एज गैप का फायदा उठा रहा हो। ऐसा भी नहीं है, ट्रांजैक्शनल भी नहीं है, और वो फायदा भी नहीं उठा रहा कि भाई ये ना समझे फायदा तो वो शारिक उठा रहा था, वो तो उसकी एज के जितना था। तो मुझे ये जो एज गैप वाली बात जिस तरह से की गई है, मुझे एक तो नहीं समझ आई। मुझे तो किसी भी रिव्यू चैनल की ये बात समझ नहीं आई, और किसी भी रिव्यू चैनल के अलावा किसी भी व्यूअर की भी ये बात समझ नहीं आई कि अगर वो ये कहे। तीसरी जो बात ये है कि हाँ, अगर वो स्क्रीन के ऊपर एज डिफरेंस का मसला आ रहा है, तो मुझे तो वो भी नहीं आया। वो तो बहुत अच्छे लग रहे थे, बल्कि वो तो और ज्यादा अच्छे लग रहे थे। आखिरी सीन में मैं क्या बात, आखिरी सीन कुछ क्यूट सीन्स जो मुझे बड़े पसंद आए आखिरी एपिसोड्स में। सबसे प्यारा सीन मुझे लगा ना, और जब दादा के पास जा रही होती है और ये आता है कि आपने अपनी तो सेटिंग कर ली, मेरी भी सेटिंग करवा दी, और उसको लेके चलता है तो वो नहीं साथ चल रही होती, तो ऐसे करके उसको ऐसे जपा डालता है। बड़ा प्यारा सीन था वो।
फिर उसके बाद जब वो कहता है कि शायद कहीं तो मेरी भी कॉफी में वो केमिकल ना मिला देना, तो कहती है आपकी कॉफी में, वो उसको ऐसे Chemistry, कंधे से again पकड़ती है chemistry. उसको बाजू से। वो इतना हसीन सीन है, मैंने जब वो ओएसटी में देखा था मैंने कहा था जब ये सीन आएगा तो क्या, वाकई जब वो सीन आया मुझे बड़ी खुशी हुई। उसको ऐसे बाजू से पकड़ती है और कहती है मैं आपको कभी जहर नहीं दूंगी। इतनी क्यूट लगती है वो। मैं कहता हूँ दाना नूर के एक दफा कह दिया था मैंने गलती से। दाना नूर ने बहुत कमाल किया और फाइनल जो क्लोजर था वो बहुत जरूरी था, वो क्योंकि वो आखिरी सीन बहुत जरूरी था। हाँ, वो बहुत जरूरी था। सबसे पहले बात तो आपको रिजेक्शन मिली, ठीक है, हमारी रोशी को रिजेक्शन मिली ना उसी जगह पे, तो उसी जगह पे करना बड़ा जरूरी था। ये भी फरत इश्ताक इस मामले में बड़ी सियानी है कि जहाँ से काम शुरू होता है ना, जहाँ पे काम डलता है वो वहीं पे लेके जाती हैं। तो ये बड़ा जरूरी था कि उसी समंदर किनारे के ऊपर ये चीज़ की जाए और ये दोनों की आपस में बात करना बहुत ज़रूरी था कि दोनों की सारी चीज़ें क्लियर हो जाए आपस में ना, किसी भी को गलत फहमी ना रह जाए जिसमें तला ने कहा कि मुझे डे 1 से तुमसे बहुत प्यार था, बट मैं डरता था कि सबसे पहले तो इसलिए कि शायद तुम लापरवाह सी हो, उस बच्चे का ख्याल ना रख सको, या जो भी रीज़न थी, मैंने तुम्हें ये कर उसने अपने रीज़न बताया कि मुझे लगा कि आपने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया है, कि आपकी ऑप्शन नहीं कोई थी तो आपने मेरे से शादी कर ली है, तो मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना आपने। आई एम नॉट टू बी टेकन फॉर ग्रांटेड, मैं कोई चीज़ हूँ। तो वो बड़े अच्छे तरीके से उसने रोशी ने दिखाया। ये सारी बातें बड़ी अच्छी थी। हालांकि 15-20 मिनट का सीन था, मैं देख रहा था आज, वो मेरा दोस्त कहता कि ये सारी किस्त में बस यही होना है। मैंने कहा यही तो मेरा रिव्यू पॉइंट है ना कि वो बहुत स्ट्रेच हो गया, वो अच्छी केमिस्ट्री स्ट्रेच हो गई, वो नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन आरी किस्ती हो गया। ये सीन वो बहुत लंबा था, मैंने जब पहली दफा देखा ना खत्म ही नहीं हो रहा था। अच्छा, वो सेकंड लास्ट एपिसोड में कुछ सीन्स काट के आप लास्ट एपिसोड ऐड कर सकते थे। आप बड़े अच्छे से कर सकते थे सभी चीजें। आपने वो ऐसी बात नहीं कि आपने कोई चीज अनएड्रेस छोड़ी है, कुछ भी अनएड्रेस नहीं छोड़ा, सब कुछ आपने कवर किया, हर चीज को क्लोज। ठीक है, जैस्मीन नाम था वो जिसको आप याद कर रहे हैं, वो जो हमसाए वाले थे, उधर तक आप गए, ठीक है, आपने सारी चीजें एड्रेस की, आपने सलीका भी एड्रेस की और लाइक सब चीजें, वो उस चीज से कोई वो नहीं है। लेकिन ये है कि मुझे लगता है वो थोड़ी स्ट्रेच हो। आबिद अंकल अकेले रह गए, लेकिन आबिद अंकल, हाँ, इसका अब्बू तो वो तो शुरू से अकेले थे। क्या हो, उसको भी दे देते, क्या दे देते उसको, कोई लड़की। फिर मेरी बात सुने तो वो जो जैस्मीन की जो सास है उससे शादी करा, दोनों आपस में अंग्रेजियां बोलते रहते। लेकिन वो तो किशमिश के साथ लव करती थी ना। नहीं, किशमिश को तो सलीका से प्यार है। हाँ, किशमिश को। अच्छा, सीजन 2 के बारे में इसका कह रहे हैं, मेरे नहीं ख्याल नहीं, कह दिया है डायरेक्टर ने, कह दिया कहानी कंप्लीट है, हमें नहीं कोई जरूरत नहीं। आसिम अजहर को एसटी भी आया बड़ा प्यारा, वो मुझे वो किरात हैदर का जो था कि वो मोहब्बत पे यकीन नहीं तुमको, उसने इसका जवाब दिया कि मोहब्बत पे यकीन है मुझको, वो बड़ा प्यारा था। आसिम अजहर तो आपको पता 2-3 तो पाकिस्तान को सिंगर है गया, तो ये मुझे बड़ा मजा आया। ये मजे का था कि आपने एंड के ऊपर वो भी चलाया, आपने प्यार का इजहार भी करवाया, आपने अंगूठी भी दिलवाई, आपने पूरा रोमांटिक माहौल बनाया। ये घर इसने खरीदा होगा या किराए पे एयरबीएनबी करवाया होगा? हम भी कराए एयरबीएनबी, ये क्या नचार। समंदर पे तो बड़ी, मैंने सुना है कराची में बड़ी मजेदार सेटिंगें होती हैं। हाँ। ये कितनी प्यारी थी। अब एक बड़ी प्रोडक्शन के मामले में बड़ी एक हैरत, मुझे भी ये बात कहनी है, थैंक यू फॉर मेंशनिंग दैट, कि इधर जो है ना बड़ी कोई टॉप नॉच और हाई क्लास किस्म की लगी है प्रोडक्शन। अच्छा, इसमें ना इसमें बहुत बड़ा हाथ ना इसके डायरेक्टर का है, खिजर नाम है इनका, अली हसन, सॉरी। आप इनका उठा लें, फेरी टेल निकाल लें या वेरी फिल्मी निकाल लें, या अब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, इसको देख लें। इनके ना इनके काम में ना एक वर्ड तुम्हें पता है मैंने कहना क्या है, एस्थेटिक्स तो है ही है, उसको जरा उर्दू में कहो जो मैंने कहना है। क्या नफासत, और क्या लफ्ज है, मतलब लग्जरी। हाँ, इसको कैसे कहेंगे, अमारत नहीं, कैसे कहेंगे इसको बताओ। बड़ाइयत, हाँ, बड़ाइयत, बड़ाई, हाँ, वो एक इनके ना काम में, इनकी फ्रेम में ना आती है कि पैसा लगा हुआ है, पता नहीं, हाँ, नजर आता है एस्थेटिक्स। और वो ये अली हसन की ना अच्छी इनकी नजर, जैसे हम कह रहे हैं ना कि जैसे फरूक रिंद की एक खूबी है कि वो थोड़ा उनका ना क्लोजअप्स का रहता है सीन, इनका ना ये थोड़ा डेप्थ डालते हैं। जैसे महरीन जबार गुर्बत बड़ी अच्छी दिखाती थी किसी जमाने में, ये अमरियत बड़ी अच्छी दिखाते हैं, अमारत बड़ी अच्छी दिखाते हैं, तो इनकी ये क्वालिटी है। बट मुझे बड़ा मजा आया इस ड्रामे का, मेरे लिए इस ड्रामे का, this director is my favorite। सिर्फ एक इस ड्रामे में इश्यूज रहे
प्रोडक्ट प्लेसमेंट के। बहुत बड़ा गलत किया आपने। आपने शुरू में फोन बेचे, आपने फिर क्रीमें बेची, पता नहीं क्या क्या नहीं बेचा, और क्रीमें भी वो बेची जो नहीं बेचनी चाहिए, जो नहीं बेचनी चाहिए, जिसको एक्टर्स बैन कर देते हैं अपनी तो तरफ ये से। थोड़ा सा इशू था। अदरवाइज तो बड़ा मजे का ड्रामा था, भी बड़ा मजा आया। बड़े अच्छे एक बड़ा ही लाइट सा ड्रामा Harmless था, सा ड्रामा था। हार्मलेस सा ड्रामा था। Harmless। टॉक्सिसिटी आप इसमें कोई भी नहीं देख रहे, और एज गैप वाली बात मुझे लगता है आज मैंने खुल के बता दी है। हाँ। इसके अलावा और कोई मेन अब कोई बकवास ना करे। अब ना करे। ठीक है। हाँ। तो वेरी वेल डन टीम मीम से मोहब्बत। अरे व्हाट इज मीम से मोहब्बत? इसका नाम मीम से मोहब्बत क्यों है? मुझे ये नहीं समझ आती। ये फरहत इश्तियाक ज्यादातर नहीं, तुम्हारा जरा उर्दू अदब से ज्यादा नहीं, शौक है ना मुझे। इसका नहीं आइडिया मुझे भी नहीं नहीं, इसका मुझे नहीं आइडिया। ऐसे फरहत इश्तियाक ज्यादातर जो है ना वो अपने ड्रामों के नॉवलों के नाम ना शेर के ऊपर रखती हैं, जैसे जो बचे हैं संग समेट लो, वो जो कर्ज रखते थे जान पर, जो चले तो जहाँ से नहीं, वो तो महामलिक का है, सॉरी। इनके भी इस तरह के नाम होते हैं। तो हाँ चलें जी, अब हम आई थिंक आने वाले आपके जो भी ड्रामे होंगे उनके लिए हम जरूर excited रहेंगे। अली हसन के लिए भी और फरहत इश्तियाक के लिए तो बहुत, वो तो दना नीर नेटफ्लिक्स तो में जून में आ रही हैं, हाँ, पता है आपको? नहीं, वो अब कह रहे हैं सितंबर में आएगी। बैड न्यूज़। चलें कोई ठीक बात है, नहीं, लेकिन देखेंगे। जो है अली हसन इंशाल्लाह। मुझे बड़े पसंद आए हैं, वो डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, मैं उनका मजीद काम देखना चाहूँगा। दना नीर तो हम ऑलरेडी पसंद करते हैं। आहद ने बहुत अच्छा आहद पता नहीं कौन से लोग ऐसे कहते हैं जिनको एक्टिंग नहीं आती, इतनी अच्छी एक्टिंग आती है। कुछ बहुत सारे actor लोग हैं कहते कहते हैं कुछ- उनको एक्टिंग नहीं आती। कुछ रिव्यू वाले बड़े पीछे पड़े रहे हैं, आपको पता, पूरे ड्रामे में एंड तक। और उन रिव्यू चैनल वालों को अजान समी खान पसंद है, आहद नहीं पसंद। नहीं और है, अच्छा, उनको अजान समी के में मरते हैं वो। अजान समी खान के पास पैसा बहुत है। हाँ बस। थोड़ा इधर लगाएं फिर हम भी मुंह चेंज करें। हाँ को हमें भी दे। अच्छा ये भी हो गया। बियो ज़फ़राना बहुत अच्छा, बियो ज़फ़राना नवीन से नकवी वेरी गुड, यस, एवरीवन वाज सो गुड, तो बड़ा मजा आया। परफेक्ट। हाँ 4.5 आउट ऑफ 5 हाँ है ना? इंशाल्लाह 4.5। सो जी ये था हमारा आज का मीम से डिटेल रिव्यू, डिटेल एंड की 2 किस्तों का रिव्यू। आई होप आपको पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे मुझको दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।